बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा हाशिम का शासन था। राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और परोपकारी थे। उनकी रानी नूरजहां अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन एक प्रश्न राजा को अक्सर परेशान करता था। जीवन का असली अर्थ क्या है? राजा ने कई विद्वानों और दरबारियों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन किसी का उत्तर उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। हर कोई कहता, जीवन का अर्थ तो उसकी मंजिल में है, धर्म, मोक्ष या सफलता। लेकिन राजा को ऐसा लगता कि यह उत्तर अधूरा है। एक दिन राजा ने रानी से अपनी चिंता साझा की। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको किसी असामान्य स्थान पर मिले। कभी कभी सफर ही हमें वो सिखाता है जो मंजिल नहीं सिखा सकती। कुछ दिनों बाद एक अजनबी ने दरबार में प्रवेश किया। वह एक खूबसूरत महिला थी, जिसकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। वह महिला एक वेश्या थी, जिसका नाम थी जुबैदा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और आंखों में करुणा थी। जुबैदा ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी प्रजा की सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती हूं, लेकिन मैं एक सत्य बताना चाहती हूं। शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। राजा हाशिम चौंक गए, लेकिन उन्होंने उसे बोलने का अवसर दिया। जुबैदा ने कहा, जीवन का अर्थ केवल उसके अनुभवों में है। अगर आप वास्तव में इसका अर्थ जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान छोड़नी होगी और मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको एक यात्रा पर ले जाऊंगी, जहां आप जीवन को उसकी सच्चाई में देख सकेंगे। रानी नूरजहां ने कहा, महाराज, कभी कभी हमें उत्तर खोजने के लिए असामान्य मार्ग चुनने पड़ते हैं। जाइए, हो सकता है कि जुबैदा की यात्रा आपको सच्चाई दिखाए। राजा ने अपनी शाही पोशाक छोड़ दी और साधारण कपड़े पहनकर जुबैदा के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां गरीबी और कठिनाइयां थीं। गांव में उन्होंने देखा कि एक किसान दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। किसान ने राजा से कहा, जीवन का अर्थ केवल मेहनत में है। सफर चाहे कितना भी कठिन हो, हमें चलते रहना चाहिए। इसके बाद जुबैदा राजा को एक बड़े नगर में ले गई। वहां उन्होंने एक व्यापारी को देखा जो धन कमाने की लालसा में अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। व्यापारी ने कहा, जीवन का अर्थ सफलता की तलाश में है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी यात्रा के सबसे सुंदर क्षण खो दिए। राजा को यह समझ आने लगा कि सफर के दौरान मिलने वाले लोग और उनके अनुभव जीवन को असली अर्थ देते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, राजा ने महसूस किया कि जुबैदा केवल एक वेश्या नहीं थी। वह अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाने वाली एक मार्गदर्शिका थी। उसने राजा को बताया, महाराज, मेरा जीवन आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपने सफर से यह सीखा है कि हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। जीवन की सुंदरता उसकी अस्थिरता में है। एक दिन यात्रा के दौरान राजा और जुबैदा को एक खंडहर में रात बितानी पड़ी। वहां एक बूढ़े फकीर ने उनसे कहा, जीवन का असली अर्थ मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जहां हम अपने आप को खोकर फिर से खोजते हैं। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें बेहतर इंसान बनाता है। राजा हाशिम ने इस सफर से बहुत कुछ सीखा। जब वह अपने महल लौटे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें जीवन का असली अर्थ सिखा दिया था। उन्होंने रानी से कहा, जीवन की मंजिल महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सफर ही हमें जीवन की गहराई समझने का मौका देता है। जुबैदा ने राजा से विदा लेते हुए कहा, महाराज, हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर सफर की अपनी कहानी होती है। अगर हम अपने सफर को महत्व दें, तो हमें जीवन के सभी उत्तर मिल जाएंगे। इस अनुभव ने राजा हाशिम को सिखाया कि जीवन में अनुभवों का महत्व सबसे अधिक है। मंजिल तक पहुंचने की खुशी तब तक अधूरी है जब तक सफर को सही मायने में जिया न जाए। मंजिल से ज्यादा सफर है खूबसूरत।